हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड वीडियो लेक्चर एक लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? द वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बन। द वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। कहने का मतलब है कि जैसे 9 दुर्गा माता होती है, उनकी एक माता होती है, उनके अलग अलग रूप होती हैं, उन्हीं को हम एलोट्रॉप्स ऑफ दुर्गा माता कहेंगे। उसी तरह एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है हमारा, कि कार्बन के अलग अलग रूप को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहा जाता है, तो कहने का मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंस होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी सेम होती है। जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है। और द वेरियस फॉर्म ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। यहाँ तक समझ में आया? तो कार्बन के हमारे कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। तो डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है, अब ये समझेंगे। तो डायमंड क्या होता है, हमारा एक कार्बन का फॉर्म होता है। ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का फॉर्म होता है, और बकमिंस्टर फुलरिन भी हमारा ग्रेफाइट का फॉर्म होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। तो डायमंड क्या होता है, ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हैवी होता है, और इसके पास एक्स्ट्रा ब्रिलियंट साइन होता है। एक्स्ट्रा ब्रिलियंट साइन होता है, और ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, उसे हम डायमंड कहते हैं। डायमंड बनता किससे है? डायमंड आपका कार्बन से बनता है। इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। इसका सिंबल होता है C। तो ये सब हमारा होता है डायमंड। डायमंड हमारा हार्डेस्ट होता है, हैवी होता है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये होता है कुछ हमारी डायमंड। तो डायमंड की प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि डायमंड, ये सब तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन इज मेड डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। ये कार्बन से मिलके बनता है। अगर कार्बन को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं जलाऊंगा बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कोई भी ऐस नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं डायमंड। और कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है? जब हम क्विक वाटर में, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, तो ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमारा होता है डायमंड। अब हम बात करेंगे डायमंड के यूजेस के बारे में। तो डायमंड का यूज़ क्या होता है? पहला यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में, दूसरा यूज़ होता है ग्लास को काटने में, और तीसरा यूज़ होता है आई सर्जरी में। तो ये डायमंड का यूजेस होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखना कि एक कार्बन जो है उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। तो एक कार्बन के अराउंड 4 अदर कार्बन अटैच होते हैं, और उसके कार्बन के अराउंड 4 और कार्बन अटैच होते हैं, फिर उसके एक कार्बन के अराउंड 4 अदर कार्बन अटैच होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, और रेगुलर टेट्राहेड्रल बनता है, और इसके एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अराउंड 4 अलग अलग कार्बन होते हैं। तो उस वजह से एक बहुत विशाल मॉलिक्यूल्स बना लेता है, जिस वजह से वो हैवी होता है। और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डायमंड कंडक्ट नहीं करता है। अब सेकंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट हमारा लुब्रिकेंट सब्सटेंस होता है। लुब्रिकेंट सब्सटेंस होता है,
और ये डल सब्सटेंस होता है, और ये हमारा सॉफ्ट होता है, एज फील एज सॉपी टू टच, एज फील एज सॉपी टू टच। पहला चीज़। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट का सेकंड, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। तो एक कार्बन के अराउंड 3 कार्बन अटैच होते हैं, फिर इस एक कार्बन के अराउंड 3 और कार्बन अटैच होते हैं, फिर इस कार्बन के अराउंड 3 और कार्बन अटैच होते हैं। तो 3-3 कार्बन का अटैचमेंट से ये बन जाता है हमारा फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। ये फ्लैट हेक्सागोनल रिंग जो होता है, इसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बहुत कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, हवा या कुछ भी आ जाता है, या हमारा हाथ भी अगर उसमें इन कर जाता है, तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं ये बहुत हमारा सॉफ्ट होता है और एज फील एज सॉफ्ट टू टच होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होता है ग्रेफाइट का। इसमें आप ये चीज़ समझेंगे कि हमारा ग्रेफाइट जो है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखेंगे कैसे वो करेगा। हमें पता है कि कार्बन जो है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और उसमें एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच, इसके एक कार्बन बच गया। फिर ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच होगा, फिर इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। फिर ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच हो जाएगा, फिर इसमें एक कार्बन बच जाएगा। तो कहने का मतलब है सब कार्बन में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब हम ग्रेफाइट की यूजेस के बारे में बात करेंगे कि ग्रेफाइट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ग्रेफाइट का पहला यूज़ होता है हमारा इलेक्ट्रोड बनाने में। दूसरा यूज़ होता है हमारा पेंसिल की जो लीड होती है उसमें यूज़ किया जाता है। तीसरा हमारा इलेक्ट्रोड सेल बनाने में ये काम किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट का यूजेस हुआ करता है। अब हम उसके बाद हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स नंबर 3। एलोट्रॉप्स नंबर 3 हमारा होता है बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन। ये बकमिंस्टर फुलरिन क्या है? ये न्यूली डिस्कवर ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन है। ये फूलर नाम के साइंटिस्ट ने किया। ये अमेरिकन आर्किटेक्ट साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो इन्होंने अपना एक कार्बन का एक स्ट्रक्चर दिया। इसमें होता क्या है, C60 से लेके C70 कार्बन का अटैचमेंट होता है, और ये आपका जो शेप होता है उस शेप को कहते हैं बक्की बॉल शेप, बक्की बॉल या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और 60 से लेके 70 कार्बन के बीच अटैचमेंट होता है। तो ये हमारा होता है बकमिंस्टर फुलरिन। और बकमिंस्टर फुलरिन में एक चीज़ याद रखना, इसमें 2 शेप होता है, एक पेंटागन होता है और एक हेक्सागन होता है। तो 20 पेंटागन होता है और 12 हेक्सागन का ये रिंग होता है, उसी को हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। और बकमिंस्टर फुलरिन में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि बकमिंस्टर फुलरिन ना तो ज़्यादा हमारा हार्ड होता है, ना सॉफ्ट होता है, वो हमारा मॉडरेट होता है। ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, ना वो ओपेक होता है, वो बीच का होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन अभी नहीं बताया गया है, इसके ऊपर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ओके जी। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये हमें 5 मिलियन से ज़्यादा पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारा 10,000 भी नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर द CBSE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 10,000 भी नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव 2 रीज़न बिहाइंड इट। इसमें 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है हमारा टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी होता है हमारा कैटिनेशन। ये 2 प्रॉपर्टी के वजह से ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा पाया जाता है।
अब हम एक एक करके समझते हैं कि टेट्रावैलेंसी किसे कहते हैं और कैटिनेशन किसे कहते हैं। तो टेट्रावैलेंसी मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंस मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जिस एटम के अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमारा टेट्रावैलेंसी होता है। जैसे बात करते हैं, हमारा कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए उसे हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और इसका सिंबल होता है कि कार्बन एक है, 1 2 3 4, दिस से इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रावैलेंसी। अगर आपके पेपर में आ जाता है कि आप कोई 2 एलिमेंट के और नाम बताओ जो टेट्रावैलेंसी होते हैं, तो कार्बन तो है ही, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आप याद रखना जो हमारे टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी टॉपिक आती है कैटिनेशन। ये कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन मीन्स होता है कि कार्बन हैज़ ओन टेंडेंसी टू मेक अ लॉन्ग चेन, कि कार्बन के पास एक खुद की प्रॉपर्टी होती है एक लंबी सी चेन बनाने की, उसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो यही 2 कारण हैं जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा पाया जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? तो हमारे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तीसरा होता है हमारा कीटोन। चौथा होता है हमारा एल्कोहल। और पांचवा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और 1-2 प्रकार के और होते हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और आपके कार्बोहाइड्रेट, और हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन, और हेलो एल्केन। तो ये हमारे 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में दिया गया है, जिसमें से हमें इस सिलेबस में ओनली हाइड्रोकार्बन स्टडी करना है। तो अब हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन हमारे फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब समझते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब देखो ध्यान से, सैचुरेटेड मीन्स होता है कि जिस कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिस कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्कीन, और ये हो जाएगा हमारा एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड हमारे पास में है तो हमारा एल्केन बनेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बनेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन बनता है। अब हम समझते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कॉन्सेप्ट। एल्केन में हमारी सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन में हमारा जो जनरल फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है हमारा CnH2n + 2, CnH2n + 2, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n
और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर CnH2n+2 है वो हमारा एल्केन होगा, अगर CnH2n होगा तो हमारा एल्कीन होगा, अगर CnH2n-2 होता है वो हमारा एल्काइन होता है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें n क्या है। तो n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लेते हैं अगर n का वैल्यू हमारा 5 है तो C5H2 × 5 + 2 तो C5H12। अगर इसमें 5 होगा तो C5H10 हो जाएगा, और ये जगह C5 10 टू 5 टू 10 में से हो गया 8 तो C5H8। अब इसका कोडिंग याद करेंगे कि एक नंबर पे होगा तो कार्बन क्या होगा, 2 नंबर पे होगा तो कार्बन क्या होगा, एंड सो ऑन हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमारा एक कार्बन होता है तो हम उसे मिथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो उसे इथ कहते हैं, 3 कार्बन होता है तो उसे प्रॉप कहते हैं, 4 कार्बन होता है उसे ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन होता है उसे पेंट कहते हैं, और 6 कार्बन होता है उसे हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन होता है उसे हम हेप्ट कहते हैं, और 8 कार्बन होता है उसे हम ऑक्ट कहते हैं, और 9 कार्बन होता है उसे हम नन कहते हैं, और 10 कार्बन होता है उसे हम डेक कहते हैं। अगर हमारा कार्बन की नंबर 1 होता है तो हम उसे मिथ कहते हैं, कार्बन का नंबर 2 होता है हम उसे इथ कहते हैं, कार्बन का नंबर 3 होता है उसे हम प्रॉप कहते हैं, कार्बन का नंबर 4 होता है उसे हम ब्यूट कहते हैं, कार्बन का नंबर 5 होता है उसे हम पेंट कहते हैं, अगर कार्बन का नंबर 6 है तो उसे हम हेक्स कहते हैं, अगर कार्बन का नंबर 7 है तो उसे हेप्ट कहते हैं, अगर कार्बन का नंबर 8 है उसे हम ऑक्ट कहते हैं, अगर कार्बन का नंबर 9 है तो उसे हम नन कहते हैं, अगर कार्बन का नंबर 10 है तो उसे हम 10 कहते हैं। तो अब एक एक करके हम एग्जाम्पल लेते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्रिस्टलाइन करते हैं। मान लेते हैं हम लेते हैं एल्केन से, CnH2n+2 से, ये हमारा एल्केन है। मान लेते हैं n की वैल्यू हमने 3 ले लिया तो C3H2 × 3 + 2 तो हो जाएगा C3 3 दूनी 6 2 8 तो हो जाएगा C3H8। तो 1 2 3 कार्बन हो गया। इनके बीच क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो रहता ही है। हाइड्रोजन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हमारे स्ट्रक्चर किसका हो गया। 3 नंबर पे क्या आता है प्रोप, तो हम लिखेंगे प्रोप, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है ANE तो हो जाएगा प्रोपेन। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, प्रोपेन के। अगर मान के चलो 5 कार्बन होगा तो C5H10+2 तो C5H12 हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पेंटेन। अगर मान के चलो 8 होता ऑक्ट होता तो यहाँ पे n की जगह 8 हो जाता तो C8 और 8 दूनी 16 2 18 तो C8 और H18 ये होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं ऑक्टेन। तो इतना चीज़ आप सबको समझ में आ गया अच्छे से। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बस इतना ही है, और अगर आगे और आपको IUPAC सब आपको सीखना है कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो आप हमें कमेंट में बताना, में हम आपको IUPAC का एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम उसके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं और 2 छोटे छोटे टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, फिर अपना कॉन्सेप्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, अब पहले हम इसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं, फिर इसका हिंदी मतलब, फिर इसका एक एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं ये होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। तो होमोलॉगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डिफर बाय CH2 बॉन्ड एंड 14U मॉलिक्यूलर मासेस। कहने का मतलब है, मान लेते हैं हमने कोई भी एक सीरीज ले लिया, मान लिया एल्केन का ही सीरीज ले लिया, तो एल्केन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। मान लेते हैं n का वैल्यू हमने 1 ले लिया तो C1H2 × 1 + 2 तो हो जाएगा C1H4। फिर जब हम 2 लेंगे तो हो जाएगा C2H6, फिर 3 लेंगे C3H8, 4 लेंगे C4H10, अगर 5 लेंगे C5H12। तो क्या बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज,
इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज होगा जिसका डिफरेंस, कोई दो एडजेसेंट एटम है तो दो में से एक गया एक और छः में से चार गया दो। दूसरा इन दोनों में से ले लेते हैं, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 10 गया 2। तो क्या कहा जाता है कि होमोलॉगस सीरीज इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये सीरीज होती है जिसका डिफरेंस हमारा CH2 का होता है। अगर हमारा CH2 का डिफरेंस आ जाता है तो हम उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज क्लियर हो गया। होमोलॉगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is differ by CH2 bond and 14U molecular masses। तो ये हमारा होता है होमोलॉगस सीरीज। अब हम बात करते हैं आइसोमर के बारे में। आइसोमर ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आइसोमर किसे कहते हैं। आइसोमर कहने का मतलब, आइसोमर मीन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसी को हम आइसोमर कहते हैं। आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स स्ट्रक्चर। मर मीन्स आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसी को हम आइसोमर कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके आते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं हमने ले लिया C5H12। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C5H12 है। अब हम इसका स्ट्रक्चर अलग अलग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और यहाँ से मैंने डाल दिया 5। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके दूसरे स्ट्रक्चर हो गया। हम तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहने का मतलब है कि एक हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम वो उसके क्या बताते हैं, ये इसका आइसोमर होगा। तो ओवरऑल ये आपका चैप्टर है इन 2021 एंड 22 सिलेबस के लिए। और अगर और ज़्यादा डीपली स्टडी चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बताना, हम इसका और प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल होता है, तो आप लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। राधे राधे, सत श्री अकाल, हैव अ स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।